गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 8th चैप्टर सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपकी पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं। वैभव पुस्तक पढ़ रहा है, उसने अपना पाठ याद कर लिया है, वह कक्षा का मेधावी छात्र है, उसके शिक्षक सदैव उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इनमें प्रथम वाक्य में वैभव नाम का प्रयोग किया गया है। वैभव संज्ञा है, परंतु अन्य वाक्यों में वैभव अर्थात संज्ञा के स्थान पर हमने दूसरे शब्दों उसने, वह, उसके, उसके आदि शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपका, वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि। तो जो शब्द किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस सर्वनाम का प्रयोग पास व दूर वाली वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरी किताब है, वह मेरा घर है, वह मेरा भाई है। तो जहाँ हम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन में हम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए निश्चित नहीं होते हैं। जैसे कोई आ रहा है, दूध में कुछ पड़ा है, दरवाजे पर कोई है। तो यहाँ पर हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। किसी वाक्य की दो बातों में संबंध बताने वाले संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा वो भरेगा। तो इसमें जिसकी, उसकी, जो, वो, ये जो, सो, यही, जिसने, यही वह व्यक्ति है जिसने तुम्हें मारा था। तो यहाँ पर दो बातों में संबंध बताया जा रहा है, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द अपने आप के लिए प्रयोग किए जाएं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम स्वयं समझदार हो, रमेश अपने आप पढ़ लेगा, वह अपना गृह कार्य स्वयं करेगा। तो जहाँ भी कोई शब्द अपने आप के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए अथवा किसी वस्तु को जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध किसने पिया, तुम कहाँ जा रहे हो, वह कहाँ रहता है, तुम्हारा क्या नाम है। तो जो भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस पाठ में आपने सीखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ में आपको यह चैप्टर एक्सप्लेन किया है और नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। थैंक यू।